कल हमने पढ़ा था आधुनिक काल। आधुनिक काल का वर्गीकरण पढ़ा था। आधुनिक काल की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम आधुनिक काल को 7 भागों में विभाजित किया गया था, 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था। उसी में पहला भाग है भारतेंदु युग। आज हम भारतेंदु युग के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास गोस्वामी। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। भारतेंदु युग की विशेषता थी कविता का जनजीवन से संबंध। जो कविता होती थी उसका जनजीवन से, अर्थात उस समय के जो परिस्थितियाँ थी उससे संबंधित होती थी। कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का ही प्रयोग, कविता के क्षेत्र में सिर्फ ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। विषय की दृष्टि से नवीनता, उस समय जो विषय चुना जाता था उसमें नवीनता होता था, नयापन होता था। स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, समय की रचनाओं में स्वदेश प्रेम होता था और समाज सुधार के भी सुर होते थे। द्विवेदी युग के कवि, दूसरा वर्गीकरण है, दूसरा काल है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के कवियों के विषय में हम पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। द्विवेदी युग की रचनाओं की जो विशेषता थी या उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। देशभक्ति व राष्ट्रीय जागरण, मानवतावादी विचारधारा। उस समय की रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता जागरण था, अर्थात देशभक्ति के स्वर अधिक थे, देशभक्ति की रचनाएं अधिक लिखी जाती थी। मानवतावादी विचारधारा, और उस समय की रचनाओं में मानवतावादी विचारधारा थी, मनुष्य के विषय में अधिक लिखा जाता था। इतिवृत्तात्मकता, पहले इतिवृत्तात्मकता भारतेंदु युग, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग में प्रचलित थी। खड़ी बोली का प्रयोग, द्विवेदी युग की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। हम पढ़ेंगे तीसरा काल छायावादी युग। छायावादी युग के कवियों के विषय में पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, दीप, शिखा, यामा। जो छायावादी युग है इसके 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इनकी रचनाएं और जीवन परिचय सबसे अधिक पूछे जाते हैं। पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका। अगले कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी रचना है चित्ररेखा, आकाश, गंगा। हम पढ़ेंगे छायावादी युग की विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ। छायावादी युग की विशेषता है श्रृंगार और प्रेम। छायावादी जो रचनाएं थी इसमें श्रृंगार रस का और प्रेम का अधिक वर्णन किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण, समय की रचनाओं में प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है या मनुष्य के रूप में देख करके रचनाएं लिखी गई। सौंदर्य भावना, उस समय की रचनाओं में सौंदर्य की अधिक प्रबलता थी। रहस्यवादी भावना, समय की रचनाओं में रहस्यवादी भावना अधिक थी। रहस्यवादी भावना के कारण ही उसे छायावादी युग कहा जाता है। व्यक्तिगत अनुभूति की प्रबलता, उस समय की रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभूति थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख को समझते थे। अगला काल है प्रगतिवादी युग के कवि।
प्रगतिवादी युग है अगला। हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग के कवियों के विषय में। पहले हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल आदि। पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ। प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषता थी मानवतावादी प्रवृत्ति। उस समय के जो रचना थी उसमें मानवतावादी विशेषताएँ थी, मानवतावादी प्रवृत्ति थी। प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध। समय की रचनाओं में जो प्राचीन रूढ़ियाँ थी, जो एक ही रूढ़ी में जो विचारधारा चली आ रही थी, उन विचारधाराओं का और मान्यताओं का इस युग में विरोध किया गया और रचना को एक नया रूप दिया गया। विद्रोह और क्रांति की भावना। उस समय की रचनाओं में विद्रोह और क्रांति की भावना थी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों से सहानुभूति। समय के जो शोषक वर्ग थे, जो दूसरों का शोषण करते थे, उनके प्रति रचनाओं में घृणा थी और जो शोषित थे, जो सताए हुए लोग थे, उनके प्रति सहानुभूति थी। अब हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि। प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि। प्रयोगवाद का आरंभ, हम पहले प्रयोगवाद के विषय में जान लेंगे। प्रयोगवाद का आरंभ आगे द्वारा संपादित सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक संकलन से माना जाता है। किससे माना जाता है? तार सप्तक संकलन से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं। 7 कवि हैं अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र। भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। नई कविता या प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्तियां हैं। उस समय की रचनाओं में घोर वैयक्तिकता थी, अर्थात सिर्फ व्यक्तियों के विषय में अधिक रचनाएं लिखी जाती थी। उस समय का जो समाज था, जो समाज में व्याप्त था, सिर्फ उसी के विषय में अपने रचनाओं में लिखते थे। अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। उस समय का जो रचनाओं के लिखने का या कवियों के देखने का दृष्टिकोण था, वो यथार्थवादी था, अर्थात सत्यता पर निर्धारित था। कुंठा और निराशा के स्वर। समय की रचनाओं में कुंठा और निराशा के स्वर थे। भदेश का चित्रण, समय के देश काल का चित्रण होता था। विद्रोह का स्वर। उस समय की रचनाओं में शोषितों के प्रति विद्रोह का स्वर था। कल हम पढ़ेंगे प्रमुख रचनाएं व रचनाकार। प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के विषय में पढ़ेंगे।